भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं अपने उन मुसलमान भाइयों से बात करना चाहता हूं जो ये सोचते हैं कि आज का जो एटमॉस्फेयर है वो एंटी मुस्लिम होता जा रहा है और बीजेपी के राज में एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो आज मैं उनसे अपनी डायरेक्ट बात करना चाहता हूं कि एंटी मुस्लिम क्या है, क्यों हर चीज को एक एंटी मुस्लिम के एंगल से देखा जा रहा है। और एक बात सोचिएगा दोस्तों, क्या बीजेपी के पहले ये एंटी मुस्लिम का फैक्टर नहीं था? क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं था? क्या विक्टिम कार्ड नहीं खेलते थे कुछ लोग? उस वक्त भी यही था कि बोला जाता था कि यहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि जो ये एंटी मुस्लिम का जो गाना गाया जा रहा है ना कुछ लोगों के द्वारा, उसके एक एक पॉइंट पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले मैं बात करता हूं वंदे मातरम, जिसमें आप देखते हैं कि 2 दिन तक लोकसभा में और राज्यसभा में डिस्कशन हुआ 8-8 घंटे का। मुस्लिम्स ने कहा कि नहीं, हम ये एंटी मुस्लिम वाइब्स है, हम ये वंदे मातरम नहीं गाएंगे। क्यों? क्योंकि इस्लाम में ये बोला जाता है कि हम केवल अल्लाह के आगे झुकेंगे। और इसमें जो वंदे मातरम में बोला जाता है कि आप, ये जो धरती है ये आपकी मां है, तो हम धरती के सामने नहीं झुकेंगे, ना ही हम ये गा सकते हैं। मैं एग्री करता हूं इस बात को। और दोस्तों, लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहता हूं। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो कि बोल सकते हैं और ये वंदे मातरम गा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जब जब ये बात उठेगी कि देश ऊपर है या कोई किताब ऊपर है, तो दुनिया का कोई भी कंट्री हो, नॉन मुस्लिम कंट्री, वो यही बोलेगा कि देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो देश है वो सर्वोपरि है। देश हमारा है, इसलिए हम अपने धर्म को अपना पा रहे हैं। अगर हमारे पास रहने की जगह ही नहीं होगी तो धर्म किस काम का? और धर्म का पालन आप तभी कर सकते हैं जबकि आप एक सुखद कंडीशन में हो, फेवरेबल कंडीशन में आप रहते हो। इस बात को जरूर सोचिएगा। मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है कि हमको यह समझना चाहिए कि हमारी देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला है। और जो 1947 में और उससे पहले भी जो भी स्वतंत्रता संग्राम में हमारे लोग, नागरिक, उन्होंने जान गंवाई है, वो उन्होंने वंदे मातरम ही गाया था। तो अगर हम आज की डेट में उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए हम अगर वंदे मातरम गाते हैं और उसको हर स्कूल और हर कॉलेज में अनिवार्य करते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें यह तो कहीं नहीं कहा गया कि आप अपने ईश को मत मानिए, उनका दुराकार कीजिए, यह कहीं नहीं कहा गया। साथ में यह कहा गया कि हां, जहां आप रहते हो, जिस धरती पे आप रहते हो, जिस जमीन पे आप रहते हो, उसकी पूजा करो, उसकी इज्जत करो। ये कहां से एंटी मुस्लिम हो गया? सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या कहा गया? इसमें यही कहा गया ना कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उनके जो नॉन मुस्लिम नागरिक हैं, जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं वहां पे, उनको इंडिया में सिटीजनशिप दी जाएगी, जो 2014 के पहले आ चुके हैं। इसमें एंटी मुस्लिम क्या है? इसके लिए तो बड़े बड़े रॉयट्स हो गए इंडिया में। आपने देखा होगा कहीं धरने हो गए, महीनों महीनों तक धरने चले, और यह कहा गया कि इससे मुसलमान बाहर निकल जाएंगे। और दूसरा कि आपने उसमें मुसलमान ऐड क्यों नहीं किया? अरे भाई, अफगानिस्तान में मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान में मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? बांग्लादेश में मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है कि हम उनको भी ले आए? और हां, एक बात है, एक पाकिस्तानी पत्रकार ने बोला था बहुत अच्छा, कि जैसे सीए की तरह अगर कोई पाकिस्तान में ऐसा आ जाए सीएए
जिसमें वो ऐड कर दें कि जो बाहर के मुसलमान हैं, जो पीड़ित हैं और वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान का एक मुसलमान नहीं जाएगा। और अगर हिंदुस्तान में सीए में पाकिस्तान के मुसलमानों को ऐड कर दिया जाए तो पाकिस्तान में एक मुसलमान नहीं बचेगा। तो सीएए अमेंडमेंट बिल कहां से एंटी मुस्लिम हो गया? चलिए नेक्स्ट में आते हैं एनआरसी, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है। उसमें अगर हम ये पता लगा रहे हैं कि पूरे कंट्री में कौन कौन से लोग हैं जो इंडियन हैं और कौन से हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए हम एक्शन लेंगे, इसमें क्या बुरा? कौन सा कंट्री ऐसा है इंक्लूडिंग पाकिस्तान जिसमें एनआरसी नहीं है, या कोई ऐसा रजिस्टर नहीं है जिसके अंदर आपके हर सिटीजन का लिखा हो कि ये सिटीजन है, ये इसका एड्रेस है, ये इसका नाम है, ये इसकी जॉब है? इंडिया में नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान से आएगा, जो बांग्लादेश से आएगा, वो मुसलमान आएगा, और मुसलमान आएगा तो इंडिया में मुसलमान की नंबर्स बढ़ेंगे, संख्या बढ़ेगी, और जो इलेक्टोरल बेनिफिट होगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो, उनको फायदा होगा। अपने वोटों के चक्कर में देश पिटवा रहे हैं ये लोग। माफ कीजिएगा, मुझे ऐसे वर्ड्स बोलने पा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो कोई भी सभ्य आदमी, कोई भी सभ्य मुसलमान हिंदुस्तान का, जो मैं मानता हूं कि 98% सभ्य हैं, वो सीए का अपोज नहीं करेंगे, वो एनआरसी का अपोज नहीं करेंगे। आप वक्फ बोर्ड की बात कर दीजिए। वक्फ बोर्ड के बारे में तो आपको पता होगा कि इंडिया में 8.7 लाख प्रॉपर्टी है इनकी, 3.8 मिलियन एकड़ जमीन है उनके पास। इंडिया में रेलवेज और फोर्सेस के बाद सबसे बड़ी तीसरी जो है, जो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है, मतलब लैंड वाइज, वो वक्फ बोर्ड के पास है। कि उसकी क्या जरूरत है? कौन सा कंट्री है जहां पे वक्फ बोर्ड है? ये तो कांग्रेस की देन तो है ही। कुछ गलतियां बहुत की हैं कांग्रेस ने, जो कि शायद नहीं करनी चाहिए थी। अपीसमेंट भी एक लिमिट तक सही होता है। मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं कि देखिए कि इतने, उसके बाद जब अमेंडमेंट की बात आई कि वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट किया जाए, तो ये एंटी मुस्लिम हो गया। क्यों? वक्फ, मैं तो कहता हूं वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का खत्म मत करो, लेकिन यार कुछ तो लीगलिटी रखो उसके अंदर, कुछ तो उसमें हिंदू एक दो बैठाओ। मैंने पूरा वीडियो बनाया है इसके में कि उसके क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, और कोई अमेंडमेंट ऐसा नहीं है जो एंटी मुस्लिम हो, लेकिन फिर भी इसको प्रोजेक्ट किया गया कि ये एंटी मुस्लिम है, जबकि बहुत ज्यादा मुस्लिम इसको मानते हैं, अच्छा मानते हैं। क्योंकि जो पसमानदा मुस्लिम है, पसमानदा बोलते हैं गरीब मुस्लिम है, उसकी तो उन तक तो कभी हेल्प पहुंच ही नहीं पाती, उन तक तो कभी हेल्प पहुंच ही नहीं पाती। वो कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, अमेंडमेंट करना चाहिए, हमारी भी सुनवाई होनी चाहिए। तो अब ये एंटी मुस्लिम कहां हो गए? और आप अगर कोई दंगा हो रहा है, आप देखिए जितने भी गैंगस्टर्स हैं, दाऊद इब्राहिम था, हाजी मस्तान था, सब मुस्लिम क्यों थे? अतीक अहमद को मारा जाता है तो ये एंटी मुस्लिम हो जाता है। मुख्तार अंसारी को कहते हैं कि वो जेल में मर गया, शायद पॉइजनिंग किया हो या कैसे भी है, वो उसको मारना भी एंटी मुस्लिम हो गया। कि आप एंटी मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम्स को मार रहे हैं गलत तरीके से। इवन बाहर की कंट्रीज आ जाती हैं बोलने के लिए कि आपने ऐसा गलत किया। अरे गवर्नमेंट ने थोड़ी ना मारा उनको, जो दिल जले होंगे आके मार के चले गए। इसमें बीजेपी कहां से आ गई? और मुझे एक चीज ऐसी कोई बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने एंटी मुस्लिम की हो, एक चीज ऐसी बताइए। आप नहीं बता पाएंगे। जो स्कीम्स बाकी लोगों के लिए है वो मुस्लिम्स के लिए है। स्कॉलरशिप्स में 37% हाथ है मुस्लिम्स का, उनको मिलती है 37%, जबकि इंडिया में 15%। ऐसी जितनी भी स्कीम्स है उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मुस्लिम्स को ही मिलता है, लेकिन फिर भी बीजेपी एंटी मुस्लिम है। मुझे और किसी से आप पूछिए कि एंटी मुस्लिम क्यों है? बस है, वोट नहीं देंगे, हमको सब कुछ मिल रहा है, बीजेपी ने सब कुछ दे दिया, हमको राशन मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, एवरीथिंग, वोट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो एंटी मुस्लिम है।
अब इसको ना एक तरीके का विक्टिम कार्ड बना दिया है कुछ लोगों ने कि आप यही राग अपनाते रहो, एंटी मुस्लिम एंटी मुस्लिम एंटी मुस्लिम। उससे क्या होगा, आपको एक सिंपैथी वोट मिलता है, सिंपैथी मिलती है लोगों की। आप जानते, एक चीज मैं यहां बोलना चाहता हूं, कांग्रेस ने इस हद तक अपीसमेंट कर दिया था कि आप इंडिया के मुस्लिम्स के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट कचहरी में नहीं कर सकते। और भाई साहब अखिलेश यादव जी के पिताजी जब चीफ मिनिस्टर थे, मुलायम सिंह यादव, तो एक पुलिस वाले को आपने फोटो देखी होगी, उसका काम था कि मंदिरों में जाके घंटी पकड़ के खड़ा हो जाए कि कोई आके घंटा बजा ना दे, क्योंकि वहां अजान चल रही है थोड़ी देर दूर पे। ये हालत थी ऐसी कंट्री। अब आपने किसी को इतनी प्रिविलेज दे दी हो, इतना ज्यादा दे दिया हो, और ये चीजें हटा दी हो, जो आपने अननेचुरल तरीके से एक्सट्रीम पे जाके आपने किसी को फैसिलिटीज दी हो, जब वो फैसिलिटीज आप वापस लेते हैं, तब आपको लगता है कि यार ये तो एंटी मुस्लिम हो गया। आपने पहले ये नहीं सोचा कि यार ये फैसिलिटीज हिंदुओं के साथ नहीं है, क्रिश्चियंस के साथ नहीं है, केवल मुस्लिम्स को दी जा रही है कांग्रेस के वक्त में। तब आपने ये बात नहीं सोची, आज ये बात सोच रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि शायद वो फैसिलिटीज अब वापस ली जा रही है। उससे अलावा और बात करते हैं एसआईआर की। एसआईआर में क्या है भैया, यही तो पता कर रहे हैं कि आप देश के हो या नहीं हो, तभी तो आप वोट दे सकते हो। और आपको बताऊं, एक रफ एस्टिमेट जो आया है पूरे इंडिया में, जो पूरा एसआईआर होगा, उसमें कम से कम 50 करोड़, 50 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनका जो वोटर एक फैसिलिटी है उसमें कुछ डाउट है। डाउट का मतलब कई चीज मिला के, जैसे उनकी डेथ हो गई हो, या उनका ट्रांसफर हो गया हो, या वो इंडिया के सिटीजन ही ना हो, या किसी रीजन से उनका जो डिटेल्स है वो कंप्लीट ना हो। 50 करोड़, 1/3, मतलब हिंदुस्तान की जनता, उसमें वोटिंग करने वाले तो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होंगे। तो मतलब 50% हो गया। 50% तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिसमें कि सुधार की जरूरत है, या तो वो यहाँ पे वोट नहीं कर रहे हैं, डुप्लीकेट 6-6 जगह पे तो वोट है सबके। तो ये काम तो अच्छा है ना, इसमें कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं ये भी एंटी मुस्लिम है। एंटी मुस्लिम क्यों है? अरे कोई बांग्लादेश से आया है, कोई म्यांमार से आया है, रोहिंग्यास लोग हैं, अगर हम उनको अपने देश से वापस भेजते हैं तो उसमें क्या है? एंटी मुस्लिम क्या हो गया? केवल इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम है? भाई जो बांग्लादेश से आएगा वो मुस्लिम ही होगा ना, पाकिस्तान से आएगा वो मुस्लिम होगा। तो अगर हम उनको बाहर भेज रहे हैं, देश में उनके देश वापस भेज रहे हैं, तो ये भी एंटी मुस्लिम हो गया। हमें कोई बताए ना कि एंटी मुस्लिम कैसे हो गया। मतलब अगर हिंदू कोई पूजा करे तो उसमें पत्थर मारो, वो भी एंटी मुस्लिम है। कोई हिंदुस्तान का त्योहार है, उसको ठीक से मनाओ, तो ये भी एंटी मुस्लिम हो गया। जैसे मैंने बताया कि मंदिरों में घंटी को पकड़ के रखो, ये भी एंटी मुस्लिम हो गया। और यहां तक के साहब, अब तो ये हो गया है कि जो धुरंधर पिक्चर आई है वो भी एंटी मुस्लिम है। छह छह कंट्रीज ने बैन किया है धुरंधर को कि वो एंटी पाकिस्तान है। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, जिसने जिसने ये मूवी देखी है वो अपने कमेंट्स में जरूर बताए। पूरी मूवी में, जो 3.5 घंटे की मूवी है, वो उसमें आपको कहीं भी एंटी मुस्लिम एंगल दिखा? कहीं भी एंटी पाकिस्तान एंगल दिखा? कहीं भी एंटी इंडियन मुस्लिम एंगल दिखा? नहीं दिखा। आपको जो दिखा वो है गैंग वॉर। कैसे पाकिस्तान में आईएसआई, पुलिस और आपका पॉलिटिक्स और नेचुरल जो गैंग्स हैं, सब मिलके काम करते हैं अगेंस्ट इंडिया। और इसमें हमारी अरफा खानम शेरवानी, जो अपने को बहुत बड़ी जर्नलिस्ट समझती हैं, वो कहती हैं कि ये एंटी इंडिया है, एंटी मुस्लिम है। कहां से है? और उनका मैं एक रिव्यू देख रहा था जवान पिक्चर का,
जवान उनके लिए बहुत अच्छी पिक्चर थी। और एक चीज जो ये अरफा खानम शेरवानी की है, कहती हैं कि भाई आप पिक्चर बनाइए, उसमें दूसरी कंट्रीज को क्यों लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान का रेफरेंस क्यों दे रहे हैं आप? अरे इंडिया पाकिस्तान का रेफरेंस नहीं देगा तो किसका देगा? गाना का। वो कहती है ये गलत है, पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी कंट्री को उसमें आपको बदनाम नहीं करना चाहिए। तो गाजा के चक्कर में इजराइल को क्यों बदनाम करती हो आप? भर भर के पोस्ट है आपके अगेंस्ट इजराइल, वो क्यों किया आपने? और फिर आप कहती हो कि ये एंटी मुस्लिम है। एक चीज भी पिक्चर में कोई दिखा दे जो एंटी मुस्लिम हो। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स जो मैं आपके सामने लेके आया कि ये एक तरीके का गलत भावना फैला दी गई है पूरे हिंदुस्तान में, ये प्रचालित कर दी गई है कि आज की गवर्नमेंट एंटी मुस्लिम है, जबकि फैक्ट इसके अपोजिट है कि पूरे देश को वो एक एंगल से देखना शुरू किया है, एक नजर से देखना शुरू किया है पूरे देश को। और ये बात मैं बता दूं, जैसे हमारे असम के चीफ मिनिस्टर ने ये चीज बोली थी कल कि आज से 10 साल के बाद जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो भी मोदी साहब को वोट देना शुरू कर देगा, क्योंकि तब तक उसको समझ में आएगा कि मोदी इज नॉट एंटी मुस्लिम, ही इज ओनली प्रो इंडिया। अगर आप इंडिया को अपना देश समझते हैं, कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक अगर हिंदुस्तान को अपना देश समझता है तो मोदी उसके साथ है। और कोई भी आदमी अगर किसी किताब को बड़ा समझता है या किसी और को बड़ा समझता है देश के सामने, तो मोदी उसके साथ नहीं है। और यही आपको लगता है कि शायद ये एक एंटी मुस्लिम फिनोमिना है। आप क्या कहते हैं दोस्त, इसके बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्या मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।